जब ये चैनल पे ऑलरेडी हर चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के बारे में बात क्यों नहीं करें, है ना। वो सब गाइस, अभिषेक हियर फ्रॉम एवी स्टूडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे tvOS 15 के बारे में। tvOS वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल टीवी के ऊपर चलता है। एप्पल टीवी क्या है? वो एक स्ट्रीमिंग बॉक्स है, जैसे कि आपका अमेज़ॉन फायर स्टिक हो गया या फिर आपका roku हो गया। ये सब सारे स्ट्रीमिंग बॉक्सेस हैं। हाँ, डिफरेंस इन प्राइस काफ़ी है। आप बहुत सारे आप में से काफ़ी सारे लोग ये मुझे बोलेंगे कि यार ये तो इतनी महंगी वाली चीज़ हम क्यों लें। तो वेरी फेयर पॉइंट, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कुछ अपने स्क्रीन के ऊपर और अदर ऑन द एप्पल वेबसाइट, ठीक है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि एप्पल वेबसाइट के ऊपर ऐसा स्पेसिफिकली क्या है अबाउट दिस एप्पल टीवी जो स्ट्रीमिंग बॉक्स है। अभी देखो, अगर आप एप्पल टीवी 4K देखोगे, जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसको अगर आप देखोगे तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स तो है ही, लेकिन इसका जो प्राइस पॉइंट है ये आ जाता है आपका 32 GB। जो 32 GB वाला है वो आ जाता है करीब 18,900 रुपये का, और जो 64 GB वाली है वो 20,900 रुपये। तो अगर आप बोलोगे मुझे तो ऐसे फायर स्टिक आ जाती, 2 या 4 आ जाएंगी शायद फायर स्टिक, उसमें 3 तो आ ही जाएगी 100%, जो 4K वाली फायर स्टिक है। बट स्टिल मैं क्यों एप्पल टीवी यूज़ करता हूँ? एक तो क्योंकि मैं एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ तो थोड़ा सीमलेस कनेक्टिविटी बेटर हो जाता है। दूसरा ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका, ये बड़ा स्मूथ है, ठीक है। जब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाऊंगा इसका तो आप देखना कितना स्मूथ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट, बहुत सिंपल है, मिनिमलिस्टिक है और बहुत स्मूथ है। हैंगिंग, लैगिंग जो हम जानते हैं कि iOS डिवाइसेस में, आईफोन्स में नहीं होती, वैसे ही एप्पल टीवी में भी नहीं होती है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एप्पल टीवी 4K का कमाल, और फिर मिलते हैं ये सेक्शन के बाद, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एप्पल टीवी 4K सेकेंड जनरेशन वाली है, ठीक है। और इसका ये होम स्क्रीन है जो tvOS 15 पे रन कर रही है। अभी tvOS 15 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, अभी उसका स्टेबल वर्जन नहीं आया है ये। तो मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में जाके कौन सा वर्जन ये चल रहा है। सो सिस्टम पे जाके सॉफ्टवेयर अपडेट्स में लेफ़्ट साइड नीचे आप देखोगे tvOS 15, ये बीटा है। और मैंने अपने एप्पल टीवी को बीटा अपडेट्स के लिए ऑन कर रखा है ताकि जब भी बीटा अपडेट्स आए तो ऑटोमेटिकली ये tvOS अपडेट हो जाए, ठीक है। तो मोस्टली ये नॉर्मल ही है। इसका जो आप देख सकते हो सारी स्क्रीन वगैरह सब कुछ चेंजेस तो इन लोगों ने कॉस्मेटिक कुछ किया नहीं है। और एप्पल टीवी जो बॉक्स है वो भी कोई चेंज नहीं है, जो 4K फर्स्ट जनरेशन है वैसा सेम बॉक्स है। एक ही चीज़ उसमें डिफरेंस ये है कि अभी HDMI 2.1 वो सपोर्ट करता है, ठीक है। उससे आगे और कोई चेंज एटलीस्ट बॉक्स के अंदर तो दिख नहीं रहा है, बिसाइड्स ऑफ कोर्स द प्रोसेसर, ठीक है। तो इसमें ये आपका आ गया है द ऐप स्टोर। ये ऐप स्टोर भी एकदम पहले जैसा ही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है ऐप स्टोर के अंदर भी। अब मैं आपको सेटिंग्स में ले जाके इसका जो वीडियो ऑडियो सेक्शन है यहाँ पे एक चेंज है, जो है ये कैलिब्रेशन। इसे आप अपना कलर कैलिब्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर कैसे इसका कलर कैलिब्रेशन होता है। अगर आपके पास iPhone 12 Pro Max हो तो उससे आप कलर कैलिब्रेट कर सकते हैं ताकि आपका जो कलर आउटपुट है एप्पल टीवी का वो प्रॉपर आए, एकदम प्रॉपरली कैलिब्रेटेड कलर आए उसमें से, ठीक है। तो ये एक चेंज किया है इन लोगों ने। और यहाँ पे एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट सेटिंग बता देता हूँ। ये जो फॉर्मेट है, मेरा जो टेलीविज़न है ये एक OLED टेलीविज़न है और इसमें डॉल्बी विजन सपोर्ट होता है, ठीक है। सो नॉर्मली क्या कहा जाता है कि आप ये डॉल्बी विजन 4K डॉल्बी विजन 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे मत रखें। रीज़न ये है क्योंकि हर बार
जो हम ये एप्पल टीवी के स्क्रीन पे जब भी रहेंगे ये डॉल्बी विजन पे रहेगा हमेशा। इसका मतलब ये है दैट द पिक्सल्स हैव टू वर्क हार्डर ईच टाइम। तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप वीडियो एंड ऑडियो जो है इसको फॉर्मेट को आप 180p पे रख सकते हैं। 180p SDR 60 फ्रेम्स पर सेकेंड इस पे आप रख सकते हैं। जैसे ही आप वो करेंगे तो आपका जो है वो टीवी विल स्विच टू दैट। तो इस पे क्या है, जो आपका आपके जो पिक्सल्स है उस पे उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। और इसके साथ जब आप ये करोगे तो इसको एक और यहाँ पे आप ये चेंज कर सकते हो कि मैच जो भी आपका कंटेंट रहेगा, अगर आप मान लो आप कोई डॉल्बी विजन कंटेंट देख रहे हो तो जब आप डॉल्बी विजन कंटेंट ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली डॉल्बी विजन पे वो आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये डॉल्बी विजन कंटेंट है, वो ऑटोमेटिकली डॉल्बी विजन पे स्विच हो जाता है। और जब भी आप वो कंटेंट बंद करोगे तो वापस ये आ जाएगा SDR मोड पे। ठीक है। एक और चीज़ है जो एप्पल टीवी ये 4K में 4K सेकेंड जनरेशन में एक इशू था कि जो भी डॉल्बी एटमॉस है वो डॉल्बी एटमॉस में चलता तो था, लेकिन जैसे आप ऊपर से ये ऊपर वाला जो ये इन्फॉर्मेशन सेक्शन है इस पे डॉल्बी विजन दिख नहीं रहा था। ठीक है। ये इशू था आपका tvOS 14.6 में, जो उन्होंने 14.7 बीटा में ये इशू उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। लेकिन क्योंकि मैंने 14.7 बीटा अपडेट ही नहीं किया, मैंने सीधे 15 पे किया, तो वो भी यहाँ पे अपडेटेड है। तो अभी आप देखोगे इन्फॉर्मेशन सेक्शन पे वो डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस वगैरह सब सही से दिखा रहा है। पहले 14.6 वाला जो वर्जन है उसमें डॉल्बी विजन की जगह HD दिखा रहा था, जबकि वो डॉल्बी विजन ही प्ले कर रहा था। और ये इशू सिर्फ 4K सेकेंड जनरेशन में था। ठीक है। तो बेसिकली ये है सेकेंड जनरेशन 4K और ये है tvOS 15। अभी जैसे अभी आप देख रहे हो वापस मैंने जैसे ये 1080 पे कर दिया है, तो अभी देखो ये कलर बैलेंस का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। अगर मैंने ये ऑन कर दिया तो ये मुझे कलर बैलेंस के लिए बताएगा। ये देखो ये मेरा तो कैलिब्रेटेड ऑलरेडी है, तो मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ कि कैलिब्रेटेड और नॉन कैलिब्रेटेड में क्या होता है। सो ये है बैलेंस्ड और ये है जो ओरिजिनल है। तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा सैचुरेशन इसका बढ़ जाता है। ये याद रखना आपकी इस पे क्या है ना, टीवी की सेटिंग्स चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप केबल वगैरह देख रहे हो या फिर कोई और इनपुट सोर्स है तो वो जो है उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा, वो बैलेंस नहीं करेगा। ये सिर्फ कर रहा है एप्पल टीवी का जो आउटपुट है उसका सही कर रहा है, सिर्फ कैलिब्रेशन। ठीक है। तो ये था tvOS, इसमें आप स्पेशल ऑडियो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये होम बटन को आप दबा के रखोगे थोड़ी देर तक तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप एयरप्ले पे चले जाओगे तो आपको यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे तो खैर मेरा वो एयरपॉड्स प्रो दिख नहीं रहा है। जब एयरपॉड्स प्रो इस पर मैं कनेक्ट कर लूँगा तो मुझे स्पेशल ऑडियो का भी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, तो मैं स्पेशल ऑडियो भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये और एक नई चीज़ है। तो ये है अपना tvOS 15 बीटा 2। तो आपने देखा कि एप्पल टीवी 4K कैसे काम करता है, बीटा सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्पल की वेबसाइट पे मैंने बताया आपको 18,000 या 20,900, 18,900 और 20,900 में आपको मिल जाएगी एप्पल टीवी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगले वाले में वापस आऊँगा मैं। टिल देन पीस।